अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर्स होते हैं उनकी पेडिग्री और उनके जो पुनेट स्क्वायर्स होते हैं वो कैसे बनाते हैं, क्योंकि पेडिग्रीज का सवाल पेपर में आ सकता है। एसईक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से एक पेडिग्रीज बनाने को आ सकती हैं। तो जो ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर्स हैं हम उनकी आज बात करें। उनमें पहले ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से ऐसे डिसऑर्डर्स होते हैं जो कि ऑटोसोमल डोमिनेंट होते हैं, क्योंकि केस ऐसा आ सकता है कि किसी ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर का केस दे दिया हो और आपको पहले उस केस से आइडेंटिफाई करना हो कि ये डिजीज़ कौन सी है एंड देन उस डिसऑर्डर की पेडिग्री बनानी हो। अब जिस तरह हमने यहाँ में से ऑब्वियसली ये सारे नाम नहीं याद हो सकते, जो इंपॉर्टेंट याद रख लेना। इसका ये टेबल में सिर्फ ये नाम अगर सारे याद हो जाए तो वेल एंड गुड, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर्स जो मोस्ट कॉमन है, उनके नाम याद रख लेने कि हंटिंगटन डिजीज़, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ या फेमिलियल हाइपरकोलेस्ट्रोलीमिया, एक्यूट इंटरमिटेंट पोर्फिरिया, ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, मार्फन सिंड्रोम, hereditary spherocytosis, von Willebrand disease, these all are your autosomal dominant disorders। अब इनकी पेडिग्री और पुनेट स्क्वायर कैसे बनता है, वो ऐसे बनता है, वो मैं अभी लाइव सामने बनाऊंगा ही। बेसिकली होता क्या है कि ऑटोसोमल डोमिनेंट में हम पहले पुनेट स्क्वायर बना लेते हैं। मैं इसको हम क्या कहते हैं, मैं जो अपनी की बना रहा हूँ उसमें मैं इस एलील को अपनी रख रहा हूँ नॉर्मल, और जो मेरी ये वाली एलील है छोटी ये वाली, इसको मैं रख रहा हूँ अफेक्टेड। आप अपने हिसाब से कोई भी कर सकते हैं, आप इसको भी अफेक्टेड बना सकते हैं, इसको भी नॉर्मल बना सकते हैं, लेकिन मैं इसको नॉर्मल रख रहा हूँ, मैं इसको अफेक्टेड रख रहा हूँ। ऑटोसोमल डोमिनेंट जो डिसऑर्डर्स होंगे उनका याद रखना है कि वो दोनों मेल्स और फीमेल्स दोनों में क्या कहते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, कि सिर्फ एक जेंडर से रिलेटेड नहीं होते। इसमें होता क्या है कि लेट्स सपोज ये एक मेल है इधर को और एक फीमेल है इधर को। मेल, अब लेट्स सपोज हम ऐसा करते हैं कि जो मेल है, मेल अफेक्टेड हुआ है, उसको कोई भी हंटिंगटन डिजीज़ की एग्जांपल ले लेते हैं, उसको हंटिंगटन डिजीज़ है, उसको ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है। तो अब जो ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर होगा ना, वो ये याद रखना है कि वो हेट्रोजाइगस स्टेट में भी हमको मिलेगा, क्योंकि उसमें सिर्फ एक एलील का, अगर एक भी एलील पे डिफरेंट होगी, एक भी अफेक्टेड एलील प्रेजेंट होगी, तो जो ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर्स होंगे वो हमको फिनोटिपिकली नज़र आ रहे होंगे। तो अगर मेल अफेक्टेड है सो वी वुड से कि ए, यानी इसमें ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर प्रेजेंट है। फीमेल इज़ नॉर्मल, तो नॉर्मल वाली उसके पास एलील्स होंगी, वो होमोजाइगस होगी नॉर्मल के लिए। अब इससे रिलेटेड कौन कौन से हमारे पास कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, ए स्मॉल ए और ए स्मॉल ए। तो इससे क्या पता चल रहा है, इससे ये पता चल रहा है कि जो 50% ऑफ द चिल्ड्रन जो क्या कहते हैं, या 50% ऑफ द चिल्ड्रन जो कि बेसिकली पैदा होंगे इन दोनों की मेटिंग से, they would have a 50% chance of having autosomal dominant disorder and they would have 50% chance of being normal। ठीक है, ये मैं फिर से बात बता रहा हूँ, ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर्स में याद रखना है कि दे वुड बी अ 50% चांस कि वो जो इंडिविजुअल आएगा, जो इंडिविजुअल पैदा होगा वो नॉर्मल होगा, और 50% चांस ये होगा कि वो उसमें डिजीज़ होगी। अब इसकी पेडिग्री कैसे बनेगी, पेडिग्री के लिए याद रखना है कि हम स्क्वायर को लेते हैं मेल और हम सर्कल को लेते हैं फीमेल। हुआ क्या, इन दोनों की हुई शादी, ठीक है। अच्छा, मेल अफेक्टेड है तो मेल को हमने कर दिया कलर, पूरा कलर करेंगे, यानी मेल में ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है। अब इनके हम अपनी अंडरस्टैंडिंग की आसानी के अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम क्या करते हैं, इनके जो शादी के बाद इनके हम कर देते हैं 4 बच्चे, ठीक है। और अपनी फर्दर आसानी के लिए हम क्या करते हैं, हम 2 बेटे कर देते हैं और 2 बेटियां कर देते हैं, 2 बेटियां और 2 बेटे हो गए। अब इसके ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर में क्या था कि जो 50% होंगे, 50% चांस ये होगा कि वो अफेक्टेड होंगे, 50% चांस ये होगा कि वो नॉर्मल होंगे। तो अब हम ये शो कर देंगे कि 50% इंडिविजुअल्स हैं दे आर अफेक्टेड, यानी इन दोनों में भी हंटिंगटन डिजीज़ होगी, वेरएस जो ये होंगे ये नॉर्मल होंगे। और ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर की ऐसी पेडिग्री बनेगी, ये फर्स्ट जनरेशन है। फर्स्ट जनरेशन के बाद अब जो ऑस्ट्रिंग्स पैदा होंगे वो सेकंड जनरेशन होगी, सेकंड जनरेशन के भी मैं बना लेता हूँ। अच्छा, इसमें ये चीज़ याद रखनी है, इसका ये नहीं मतलब है कि जब भी इनकी मीटिंग होगी जो ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर का, ये नहीं मतलब कि हमेशा आधे बच्चों में डिसीज़ होगी आधे बच्चों में डिसीज़ नहीं होगी। इसमें बेसिकली ये होता है कि इवन दो यहाँ पे ये भी हो सकता था कि ये सारे नॉर्मल हो, या यहाँ पे ये भी हो सकता था कि सब में डिजीज़ हो। ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर्स में ये होगा कि हर इंडिविजुअल के पास, यानी हर लड़का और लड़की के पास 50% चांस था कि वो उसके पास या तो ये वाली एलील्स आती और 50% चांस था कि उसके पास दोनों नॉर्मल वाली एलील्स आती। तो हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, अपनी अंडरस्टैंडिंग की आसानी के लिए क्या किया, हमने 2 इंडिविजुअल्स को शो कर दिया उनके पास डिजीज़ है, 2 को शो किया उनके पास नहीं है। अब हम आगे जब सेकंड जनरेशन बनाएंगे, सेकंड जनरेशन कैसे बनाएंगे, सेकंड जनरेशन हम ऐसे बना लेते हैं कि लेट्स सपोज ये जो नॉर्मल है, नॉर्मल की हमने नॉर्मल मेल से ही शादी करा दी और इनके 2 बच्चे पैदा कर दिए। अब सिंस ये नॉर्मल है तो नॉर्मल में इन दोनों के पास नॉर्मल एलील्स हैं, तो जो इनके जो भी बच्चे होंगे वो नॉर्मल ही होंगे। वेरएस हम अफेक्टेड का
एक और नॉर्मल से वो शादी करा देते हैं, और उनके जब बच्चे कराएंगे तो अगेन अब हम 2 बच्चे प्रेजेंट कर देते हैं, और हमको यही नज़र आएगा कि उसमें 50% चांस है कि बच्चों में वो डिज़ीज़ प्रेजेंट हो, 50% चांस है कि बच्चों में डिज़ीज़ प्रेजेंट ना हो। इस पेडिग्री में जो एक चीज़ याद रखनी है बनाते हुए, वो ये याद रखनी है कि ये जो सारे जो ये दिस इज़ योर फर्स्ट जनरेशन, ये जो 4 बच्चे पैदा हुए थे, दिस इज़ योर फर्स्ट जनरेशन, एंड दिस इज़ योर सेकंड जनरेशन। कभी भी आपने प्लीज़ अस्तगफिरुल्लाह बहन भाइयों की आपस में शादी नहीं करानी, ठीक है। ये हमने यहाँ से ये ऑफस्प्रिंग्स पैदा किए हैं, क्योंकि ऑब्वियसली पेपर में कभी कभी गलतियाँ निकल जाती हैं। ये याद रखने कि अब इन दो क्या कहते हैं, लेट्स सपोज ये भी कोई लड़का या लड़की इनकी शादी हो, इनसे 4 जो बच्चे पैदा हुए, तो अब ये 4 सिबलिंग थे। अब इसकी किसी और से शादी होगी, इस लड़की की ऑब्वियसली हाँ एक और चीज़ जो याद रखनी है, लड़की की लड़के से ही शादी होगी, एंड इस लड़के की लड़की से शादी होगी, एंड देन जो इनकी जो दूसरी वो आएगी जनरेशन आएगी जिनके ऑफस्प्रिंग्स प्रेजेंट हुए, वो दैट वुड बी नोन एज सेकंड जनरेशन। तो ये थी फर्स्ट जनरेशन, ये थी सेकंड जनरेशन, एंड दिस वाज योर ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर्स की पेडिग्री एंड पुनेट स्क्वायर। आई होप इजली समझ में आ गया, एंड थैंक यू।